तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कूलाम के नियम के बारे में। ठीक, तो कूलाम का नियम होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। तो दिया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, सबसे पहले हम डेफिनेशन परिभाषा की बात करें तो इसे हम बहुत साधारण तरीके से समझेंगे। यह बोर्ड एग्जाम 10 और 12 के हर साल पूछा जाता है। तो सबसे डेफिनेशन की बात करें तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण। अब हम बात करेंगे आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता क्या है। आकर्षण बल मतलब यह होता है कि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर खींचे तो बीच में जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल। अब जैसे हम बात करें कि चुंबक की, तो चुंबक के पास यदि हम लोहे की ले जाए तो लोहा क्या है, चुंबक क्या करता है, लोहे को अपने ओर खींचता है, तो जो बल लगता है उसे हम क्या करते हैं, आकर्षण बल। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी एक वस्तु के दूसरे वस्तु को जो खींचती है उसे हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल, जो बल लगता है। अब हम बात करेंगे कि प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल यह होता है कि कोई वस्तु दूसरे वस्तु को अपने ओर से धक्का दे, मतलब दूर हटाए। जैसे बात करें यदि हम एक इस तरीके से चुंबक ले लें, ठीक, इसको हम बीच से यदि तोड़ देते हैं तो इस तरीके से क्या होगा, बीच से यदि हम इसे तोड़ दें तो इस तरीके से एक भाग यह प्राप्त हुआ और एक भाग यह। ठीक, अब हम इसे यदि पलट कर रख दें इस तरीके से हम इसको उलट के रख दें तो हम देखेंगे कि ये जो चुंबक है अपने ओर खींचेगा नहीं, दूसरे तरफ क्या करेगा, धक्का देगा। तो इस बीच वाले बल को ही हम क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण बल। ठीक, ये अपने पास न लाए। तो आप लोग समझ गए कि प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं। प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अब हम बात करेंगे कि यह अनुक्रमानुपाती क्या होता है। ठीक, इस अनुक्रमानुपाती को हम लोग क्या कहते हैं, समानुपाती। और इंग्लिश में बात करें तो समानुपाती या अनुक्रमानुपाती को हम किससे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल। ठीक, प्रोपोर्शनल। यह अब हम जानेंगे कि यह अनुक्रमानुपाती होता क्या है। किसी दो राशियों में से एक राशि का मान बढ़ाने पर दूसरे राशि का भी मान क्या होता है, अपने आप बढ़ जाता है। जैसे हम एक ये दो राशि ले लें, इसका यदि हम मान बढ़ाते हैं 5 सेंटीमीटर तो इसका मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसका मान भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, किसी एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि का बढ़ना ये क्या कहलाता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। अब हम बात करेंगे कि तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता ही है। अब व्युत्क्रमानुपाती यदि समझेंगे तो अनुक्रमानुपाती का उल्टा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब जैसे इसमें भी दो राशि हम इस तरीके से ले लिए, किसी एक राशि का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे वाले का घटेगा। यदि हम कहीं इसका बढ़ाएंगे तो ये पहले वाले का मान घटेगा। ठीक, तो ये साधारण सी बात है कि अनुक्रमानुपाती का उल्टा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब हम बात करेंगे कि इसके सूत्र के बारे में। तो देखिए सूत्र कैसे परिभाषित करेंगे, डेफिनेशन से चलेंगे। सबसे पहले दिया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, जैसे हम दो स्थिर बिंदु ले लेते हैं, ये देखिए एक हम बिंदु ले लेते हैं ए और इधर एक बिंदु ले लेते हैं बी। जब हम इसको मान लीजिए हम इसको मिला देते हैं, जब मिला देंगे तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस को ये हम क्या कर देंगे, r से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक, और यह जो बिंदु दिया है इस पे हम दो आवेश रख देंगे, एक हो गया q1 और एक हो गया q2। अब हम डेफिनेशन के आधार पर ही चलेंगे। दिया है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। अब हम जानते हैं कि बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, F से। ठीक, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो ये देखिए अनुक्रमानुपाती को हम प्रोपोर्शनल से प्रदर्शित करते हैं। और क्या दिया है कि इन दोनों के गुणनफल, आवेशों क्या गुणनफल, तो एक आवेश हो गया q1 इंटू q2। इंटू मतलब गुणा होता है, तो इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरा, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये देखिए जो दूसरा यह भी बल हो गया और इसे प्रोपोर्शनल चिन्ह लगा देंगे। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मान लीजिए ये दूरी है, इसका वर्ग दे, लेकिन व्युत्क्रम दिया है तो 1/r
आर स्क्वायर हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम इनको लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को मिलाने पर, 1 तथा 2 को मिलाने पर, 2 को मिलाने पर जब हम इसको मिला देंगे तो यह आ जाएगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, अब हम जानते हैं कि यह देखिए आ गया F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। अब हम मान लीजिए इसका कहीं मान हटा, या जब कहीं भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट नियतांक लग जाता है। तो जब भी हम इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से यह क्या आ गया, यह K क्या है, अब हम जानेंगे K क्या है। तो यह K क्या है, नियतांक। K क्या है, नियतांक। K एक नियतांक है। अब हम K का मान जब यह K को हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा F बराबर, अब यहाँ से समझिए तो यह हो जाएगा कि F बराबर 1/4 पाई F साइलन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, कहीं पे भी जब हम ये K का मान नियतांक के हटा देंगे तो इसका मान हो जाएगा 1/4 पाई F साइलन नॉट 0। ठीक, हम जानेंगे कि यह साइलन नॉट क्या है। यदि हम इस सबसे पहले हम जानेंगे कि 1/4 पाई F साइलन नॉट का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। ठीक, यह पूरा 1/4 पाई F साइलन नॉट का यह पूरा मान यह है। अब हम जानेंगे कि यह साइलन नॉट का मान क्या होगा। तो यह साइलन नॉट की यदि बात करें तो ये क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। यह होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक, अब हम यदि इसकी मान की बात करें तो यह साइलन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 गुणे 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यह होता है कि अब देखिए यह क्या है, यह कूलम का नियम का फार्मूला। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।